हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ऐसे कार्टून कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक रंग बिरंगा बाजार और ऊपर छत पर एक जिज्ञासु बंदर बैठा होता है। वो एक चमकते हुए हीरे को देखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं और बंदर अंदर घुसने का मौका पाता है और सब कुछ उलटना पलटना शुरू कर देता है। और एक पल में बंदर हीरा उठाकर बाहर निकल जाता है और किसानों से लेकर दुकानदारी तक सबको खबर मिल गई। लोग बंदर के पीछे पीछे भागने लगे और बंदर एक पुराने बांस के जंगल में छुप जाता है। वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा बंदर मिलता है और बताता है कि यह बुद्धिहीनता का काम है। बंदर को पछतावा होता है। उसे सपने में वो अकेला दिखता है जिसे उसने चोट पहुंचाई और वह फैसला करता है हीरा वापस करने का लोग समझते हैं और माफ कर देते हैं और गांव का एक अच्छा दोस्त बन जाता है। और बंदर अभी भी रो रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया। बहुत समय पहले की बात है। धरती सूखी पड़ी थी, खेत बंजर हो गए थे और पेड़ पौधे मुरझा रहे थे। धरती ने आसमान की ओर देखा और बोली, ओ बादल, तू कहां है? तेरी बूंदों के बिना मेरा जीवन अधूरा है। बादल ने धरती की पुकार सुनी। वह धीरे धीरे आसमान में उमड़ा और बोला, धरती, तू मेरी प्रिय है, मैं तुझे जीवन देने आया हूं। फिर बादल ने अपनी गोद से बूंदें बरसाईं। धरती मुस्कुराई, खेत हरे हो गए, नदियां बहने लगीं और पक्षी गाने लगे। धरती ने प्रेम से कहा, बादल, तू मेरा सच्चा साथी है। जब भी तू आता है मेरा जीवन। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक सुंदर सफेद गाय रहती थी। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह सबको मीठा दूध देती थी। उसकी आंखों में दया और ममता झलकती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने पीने की कमी हो गई। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन लक्ष्मी गाय ने अपने दूध से गांव के बच्चों और बुजुर्गों का पेट भरना शुरू किया। गाय का दूध पीकर बच्चे स्वस्थ रहे और बुजुर्गों की जान बची। धीरे धीरे बारिश हुई और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। गांव के लोग समझ गए कि असली धन गाय का प्रेम और उसका त्याग है। उस दिन से सबने लक्ष्मी को माँ का दर्जा देने लगा, लेकिन अभी भी गांव माता रोने लगी क्योंकि उसे अभी तक किसी ने लायक नहीं किया। एक समय भारत में अंग्रेज आए। वे व्यापार के बहाने यहाँ टिक गए। धीरे धीरे अपनी चालाकी और ताकत से भारत पर राज करने लगे। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया और लोगों पर कर लगाए, लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। कई वीर जैसे झांसी की रानी, तात्या टोपे, महात्मा गांधी और भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ। एक बड़ी नदी में एक चतुर मछली और ताकतवर मगरमच्छ रहते थे। मगरमच्छ अक्सर मछली को पकड़ना चाहता, पर मछली अपनी बुद्धि से बच निकलती। एक दिन मगरमच्छ ने कहा, आज मैं तुझे जरूर खाऊंगा। मछली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, पहले आंखें बंद करो और गिनती करो, मैं खुद आ जाऊंगी। मगरमच्छ ने आंखें बंद की, पर मछली फुर्ती से दूर छलांग लगा गई। मगरमच्छ मूर्ख बना रह गया। सीख। बहुत समय पहले एक गांव में शैतान लोगों को डराकर अपनी शक्ति दिखाता था। सब उससे कांपते थे। एक दिन गांव की एक बहादुर लड़की ने कहा, मैं तेरी ताकत को एक किस से हराऊंगी। शैतान हंस पड़ा और बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लड़की ने उसके माथे पर सच्चे दिल से एक किस किया। अचानक शैतान की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका दिल नरम हो गया और उसकी सारी बुरी शक्तियां गायब हो गईं। प्यार की ताकत ने उसे इंसान बना दिया। घने जंगल में एक भूखा शेर शिकार की तलाश में भटक रहा था। अचानक उसने एक छोटे कबूतर को देखा और पकड़ने के लिए झपटा। कबूतर डर से कांप उठा, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, हे जंगल के राजा, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें एक बड़े हिरण की ओर ले चलूंगा। शेर को बात झंझ गई और उसने कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर उसे सचमुच हिरण के झुंड तक ले गया। शेर ने पेट भरकर शिकार किया और कबूतर को धन्यवाद दिया। उस दिन से शेर और कबूतर अच्छे मित्र बन गए और फिर कबूतर और शेर दोनों रोने लगा क्योंकि अभी तक उसे किसी ने लायक नहीं किया। एक सच्चा ईमानदार आदमी जो कि हमारे बजरंगबली का सच्चा भक्त था, जिसका नाम छोटे पहलवान था, जो कि एक दमदार आदमी के साथ उसकी टक्कर हुई और अचानक छोटे पहलवान पर उसने हमला कर दिया और बहुत मारा पीटा। लेकिन अचानक छूट पड़ने के कारण
छोटे पहलवान ने बजरंग बली के नाम ली और एक ही मुक्का में उसे मौत की नींद सुला दिया और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। और वो रोने लगा क्योंकि उसे अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी बकरी रहती थी। वह बहुत मासूम और निडर थी। एक दिन भूखा भेड़िया बकरी को अकेले देख लेता है और सोचता है, आज तो अच्छा भोजन मिल गया। भेड़िया धीरे धीरे बकरी के पास जाता है और कहता है, प्यारी बकरी, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, क्यों ना तुम मेरे लिए एक गीत गा दो। बकरी समझ जाती है कि भेड़िया उसे धोखा देकर पकड़ना चाहता है। वह सोचती है, अगर मैं डर जाऊंगी तो यह मुझे खा जाएगा, बेहतर है कि चालाकी से काम लूं। बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जंगल के कुत्ते और चरवाहा दौड़े चले आते हैं। चरवाहा डंडा लेकर भेड़िए को भगाता है। भेड़िया डर कर भाग जाता है और फिर कभी बकरी के पास आने की हिम्मत नहीं करता। बुद्धिमानी और साहस से बड़ी कुछ नहीं होता है। बकरी अभी भी रो रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया।